हेलो एवरीवन, मैं विमल कुमार। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ अर्थ के बारे में कि अर्थ होती है हमारे दो तरीके से मूव करती है। पहला होता है हमारा रोटेशन एंड दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। अब पढ़ेंगे हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोटेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी करते हैं रोटेशन। आखिर रोटेशन क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, कोई एक अक्ष होता है, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी क्या है, एक मार्कर का एक अक्ष है। जैसे ये मान लिया अब इसी अक्ष पे अपनी जगह पर ही क्या कर रही है, राउंड शेप में घूम रही है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रोटेशन। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ भी क्या करती है, अपने एक्सेस पे अपनी जगह पर भी क्या क्या करती है, घूमती है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं रोटेशन। तो हम बात करते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे रोटेशन और हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो उससे हम बोलेंगे रोटेशन। और ये रोटेशन जो होता है वो होता है 24 आवर में। अप्रोक्स कितना टाइम है, 24 आवर। कहने मतलब जो पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है 24 आवर में, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। जैसे मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, दो पोल होते हैं। इस वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले बोलते हैं साउथ पोल। और बीच में एक ये लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। इसको बोला जाता है इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। उस झुकाव के कारण हमारे क्या कहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एकदम सीधी बिल्कुल नहीं है। वो क्या है, अपनी जगह पे थोड़ी झुकी है, जिसका इंक्लिनेशन है। तो कितनी झुकी है, वो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या है ये झुकी। इसका जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री। और इसी झुकाव के कारण जो सनलाइट है वो पृथ्वी पे एक हिस्से पे कम पड़ती है तो दूसरे हिस्से पे ज्यादा पड़ती है। इसलिए पृथ्वी पे कभी भी दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ रोटेशन के बाद। रोटेशन आगे होता क्या है, तो पूरा जो राउंड कंप्लीट करती है रोटेशन कितनी करती है, 23 आवर 56 मिनट 0.4 सेकेंड 4 सेकेंड में। इतने समय में पृथ्वी क्या करती है, अपना राउंड अपने अक्ष पे पूरा राउंड कंप्लीट करती है। तो अब हम पढ़ेंगे अब रिवॉल्यूशन के बारे में कि आखिर अब ये रिवॉल्यूशन क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम रिवॉल्यूशन के बारे में। अब जो रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन या हिंदी में बोलते हैं इसे परिक्रमण। हम सभी जानते हैं जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे हमारे सौरमंडल है, इस सौरमंडल का मुखिया हमारा सूरज है। और हम अगर परिवार की हम बात करें, परिवार में क्या होता है, मुखिया होता है, वो क्या करता है, पूरे घर का मुखिया होता है, पूरे घर को देख रेख वही करता है। इसी तरीके से हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूरज। और जितने भी प्लानेट है हमारे, उस सारे प्लानेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी में हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसी चीज को बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो बात इसकी डेफिनेशन की, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस प्रोसेस को या प्रक्रिया को बोला जाता है परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। अब ये होती है क्या, सूरज है अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ ही क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहने का मतलब ये, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ ही क्या करती है, सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। ऐसी ये मार्कर है, ऐसी को हमने क्या मान लिया, हमें पृथ्वी मान ली। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है अपने इस तरीके से घूमती हुई अपनी जगह पे भी घूम रही है और क्या कर लीजिए, सूरज इस तरीके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरीके क्या करती है, जब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमेगी चक्कर लगाती है, और ये चक्कर जो लगाती है वो करती है 300, ये अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, वो करती है 365 1/4 डेज में। कहने का मतलब 365 1/4 डेज होते हैं। इतने दिनों में क्या करती है हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा पाती है, इसलिए बोलते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। और इसी से हमारा बनता है लीप ईयर भी। जैसे 1/4 था तो 4 साल बाद क्या हो जाता है, यही हमारा लीप ईयर बन जाता है। हिंदी में बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में हो जाता है हमारे 366 डेज। तो इसके कारण होते जब पृथ्वी 4 साल में क्या करती है, एक दिन और बढ़ जाता है। तो इसी कारण हमारे एक लीप वर्ष में एक दिन बढ़ने के साथ 366 दिन हो जाते हैं, और ये सिर्फ हो जाता है हमारी पृथ्वी या सूरज के चक्कर लगाती है। अब जब ये रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन के होने के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी है अलग अलग अवस्थाओं में, सूरज से अब अलग अलग अवस्थाओं में होती है। उन्हीं अवस्थाओं के कारण क्या होता है, कहीं पे मौसम गर्म होता है तो कहीं पे सर्दी ज्यादा पड़ती है। अगर सूरज के सामने जौन सा भी भाग होता है हमारे पृथ्वी का, उस भाग के गर्मी पड़ती है, उसके जस्ट अपोजिट भाग पे क्या होता है, सर्दी पड़ती है, क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां। उसके अपोजिट भाग में क्या होता है, टेम्परेचर मिलता नहीं है, और टेम्परेचर मिलता नहीं है तो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने के बाद वहां पे सर्दी ज्यादा होती है।